नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की कोर्ट ने मंजूरी देती है और इस फैसले को हिंदू पक्ष बड़ी जीत माना रहा है। तो वजू खाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा, यानी शिवलिंग और फव्वारे को छोड़कर पिलर, दीवार और तहखाने का सर्वे किया जाएगा। अगर 2024 के चुनाव से जोड़कर इस फैसले को देखा जाए तो ज्ञानवापी का मुद्दा सियासी बनता जा रहा है। क्या अयोध्या की तरह इस मुद्दे को भी भुनाने की तैयारी की जाएगी? सबसे बड़ा मुद्दे में आज ज्ञानवापी परिसर पर आए फैसले के सियासी मायनों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सवाल, 2024 के चुनाव में सियासी मुद्दा होगा ज्ञानवापी। सवाल ये भी कि क्या ज्ञानवापी को चुनाव में भुनाने की कोशिश होगी? अयोध्या, मथुरा, काशी 24 का मुद्दा सियासी। तो सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे अहम और बड़े सवाल, हिंदुओं की आस्था को वोट में बदलने की तैयारी, बढ़ेगा ज्ञानवापी विवाद का हल और एएसआई के सर्वे से सच्चाई आएगी सामने। तो अयोध्या के बाद काशी की बारी। तो ये तमाम वो बड़े और अहम सवाल हैं। अयोध्या के बाद अब काशी की बारी। अब ज्ञानवापी का सच आएगा सामने। कोर्ट ने दी एएसआई सर्वे की मंजूरी। विवादों में चल रहे ज्ञानवापी परिसर की सच्चाई अब सामने आने वाली है। वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे का आदेश दिया है। की थी कि इस पूरे परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराया जाए और उसके बाद जैसे ये ऑर्डर हो गया है कोर्ट का, हम आगे एएसआई सर्वे में पार्टिसिपेट करेंगे और एएसआई को अलग अलग जगह बताएंगे जहां पे सर्वे होना है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कह दिया कि 4 अगस्त तक एएसआई को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी होगी। इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि कैसे इस सर्वे को किया जाएगा। रिपोर्ट के बाद कोर्ट सर्वे की डेट फाइनल कर देगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार पिछली दीवार, तहखाना और पिलर का सर्वे किया जाएगा, जबकि वजूखाना और शिवलिंग का सर्वे नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो माननीय जिला जज साहब का था वो था विदाउट कॉजिंग हार्म। एएसआई सर्वे किया जाए विदाउट कॉजिंग हार्म। तो ये बात तो इम्पोर्टेंट हो गई कि बिना किसी हार्म के इसको सर्वे को किया जाएगा, जिससे किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इस सर्वे को कंप्लीट करके 4 अगस्त तक माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का कड़ा विरोध किया था, लेकिन फैसला हिंदू पक्ष के फेवर में आया। अब मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा है। ये जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है और मुस्लिम साइड उसके अगेंस्ट है, तो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। सब जानते हैं कि ये मस्जिद कोई 1, 2, 8, 10, 50 साल पहले नहीं बनी है। सदियों साल से ये मस्जिद कायम है और सदियों साल से वहाँ नमाज अदा होती चली आ रही है। अब एक एक करके मुख्तलिफ मस्जिदों पे क्लेम किया जा रहा है, जो कि हम समझते हैं कि मुनासिब नहीं है। उधर ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के फैसले के बाद संतों में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि अयोध्या के बाद अब काशी की बारी है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे कि वहां पर हम लोग जल चढ़ाए, लेकिन मुस्लिम पक्षकार, मुस्लिम जो मस्जिद वाले लोग हैं, वो सीधे कह रहे थे, बताओ कार्बन डेटिंग नहीं होगा। कार्बन डेटिंग का विरोध भाई कर नहीं तो डर किस बात की? सामंजस्य बनाकर काम करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके नाते मुसलमानों को तुरंत तत्काल अभी भी मान ले बात को छोड़ देना चाहिए, अभी भी वक्त है। बहुत उत्साह है क्योंकि ज्ञानवापी का बहुत से भाग ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है कि उसको मंदिर तोड़ करके और वहाँ मस्जिद बनाई गई, नंदी वहाँ स्वयं विराजमान है। तो सारे प्रमाण तो देखने में ही मिल जाता है। अब जब सर्वे हो जाएगा और सर्वे में सारे तथ्य सामने आए गए हिंदू पक्ष के, और जिससे कि कोर्ट को फैसला देने में कोई परेशानी नहीं होगी। ज्ञानवापी विवाद करीब 350 साल पुराना बताया जा रहा है। कोर्ट में पहली बार 104 साल पहले मामला दर्ज कराया गया था। अब इस केस से सर्वे की इजाजत दी गई है। हिंदू पक्ष को लगता है कि इस मामले में इंसाफ की दिशा में कदम उठाए गए हैं। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज स्टेट।
चर्चा की शुरुआत करेंगे और जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए सबसे पहले उनका परिचय कराते चले। संजय चौधरी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, डॉक्टर राहुल यादव नेता समाजवादी पार्टी, तो साथ ही डॉक्टर एसएच रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए, हाफिज नूर अहमद अजहरी प्रदेश अध्यक्ष AIMPLB हमारे साथ है और प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी इतिहासकार हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत संजय चौधरी जी, सबसे पहले आपके साथ, आज के इस फैसले से हिंदू पक्ष तो काफी खुश है और इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? कहा यह जा रहा है कि 2024 में यह सियासी मुद्दा है। देखिए, देश की एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते, देश के एक सामाजिक संगठन का सदस्य होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते, मानव होने के नाते, मुझे ऐसा लगता है कि सच को छुपाना नहीं चाहिए और सच को सामने आने के लिए जो भी विधान, जो भी प्रक्रिया, जो भी तंत्र, जो भी मंत्र और जिस संयंत्र की अगर आवश्यकता है तो उसका उपयोग होना चाहिए। सच को छुपाए जाने से लोगों में अफवाहें फैलती हैं, लोगों में जो सच का स्वीकार नहीं करता तो उसके कारण विवाद उत्पन्न होते हैं और विवाद के शांति का संयमक उपाय यही है कि सच सामने आना चाहिए। इसमें जो हिंदू पक्ष है वो यही चाहते थे कि सच सामने आए और आज न्यायालय ने इस हिंदू पक्ष की बात को स्वीकार किया कि सच के सामने आने के लिए ASI इसका सर्वे करे। सर्वे करने के लिए उन्होंने 4 अगस्त की डेट दी है, जिस दिन वो सर्वे कैसे करेंगे, उसका क्या प्रोसेस होगा, कितने दिन लगेंगे। इसके लिए एक अच्छी बात है कि न्यायालय ने समयबद्ध ढंग से उसे निर्देशित किया है। मुझे लगता है कि सच सामने आएगा तो सच के धरातल पर निश्चित रूप से बेहतर स्थिति होगी और सच ठीक का है। सामना फैसले सब पे लोग संजय करेंगे, जी सच आपने से कोई अपना पक्ष रख दिया, लेकिन सवाल ये भी था मेरा कि क्या 2024 में ये सबसे बड़ा मुद्दा, क्या ये सियासी मुद्दा? नहीं, मुझे लगता है ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है, ये तो सच है और सच को स्वीकार करना चाहिए। ये देखिए, ये सच है कि दुनिया में इस्लाम जहां भी गया उसने वहां की उपासना केंद्रों को तोड़ा है, चाहे वो बौद्धों की मूर्तियों को देख लीजिए, चाहे वो आप ऐसे देश हैं जहां पर क्रिश्चियंस के केंद्र हैं, चाहे हिंदुओं के केंद्र हैं, चाहे पारसियों के केंद्र हैं, चाहे यहूदियों के केंद्र हैं, इस्लाम ने उन्हें तोड़ा है। ये सरासर सत्य है और मुझे लगता है कि इस सच को स्वीकारने के लिए उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इस प्रकार के दूसरे उपासना पद्धति के मानने वाले लोगों के प्रति अपने व्यवहार को बदलना चाहिए। ये सच सामने आएगा निश्चित रूप से, बड़े दिल के साथ मुझे लगता है कि इस्लाम के मानने वाले इसे स्वीकार करेंगे और इसके आधार पर देश के लिए एक अच्छा वातावरण बने, इसके लिए वो लोग तैयारी ठीक है। डॉक्टर राहुल यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आज के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? खुश है? कोर्ट ने कहा है कि विदाउट कॉजिंग एनी हार्म और कोई बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे हो, और आपका ये भी कहना है, विपक्ष का कहना कि ये बीजेपी का एक एजेंडा है। जी रंजना जी, 1991 से ही बीजेपी एक नारा लगाया करती थी कि अयोध्या में झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो ये उसी के संबंध में उसी का एक संशोधित आज आपको स्वरूप देखने को मिल रहा है कि 1991 से एक ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मुकदमा लंबित है और अचानक 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने यूपी गवर्नमेंट वर्सेस राखी सिंह के संबंध में एक मुकदमा दाखिल होता है कि श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए नियमित रूप से पूजा अर्चना का कोर्ट हमें मौका दे। और उसके बाद ये एक राष्ट्रीय स्तर पर एक विमर्श, एक चर्चा होने लगती है अचानक कि उस मस्जिद की जगह पे एक मंदिर। ये अच्छी बात है कि आज कोर्ट ने अपने निर्णय में इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो वैज्ञानिक, इनके एक्सपर्ट को ये काम दिया है कि आप इसको जो अपनी GPR सिस्टम है या एक्सरे जो पद्धति है या कार्बन डेटिंग है, आप इस माध्यम से पता लगाएं कि इस इमारत का निर्माण कब हुआ, इसकी अवधि या उम्र क्या है। एक साइंटिफिक तरीके से वो ये जानने का प्रयास कर रही है कोर्ट कि आखिर सच क्या है। ये अपनी जगह है, लेकिन ये सही है और ये निश्चित रूप से आप देखिएगा कि 2024 में बीजेपी को एक अच्छा मौका अच्छे समय पे मिल गया है कि अब इसको ये एक राजनीतिक मुद्दा के रूप में सामने लेकर आएगी और जिसमें वो चिर परिचित माहिर है, ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता, इस रूप में इसको सामने लेकर आएगी और इसका लाभ लेने का प्रयास करेगी। और जनता इस बात को देख रही है, समझ रही है कि बीजेपी अपने इस प्रयास में सफल नहीं होगी। और अभी जो मणिपुर में हिंसा हुई है, इससे यानी कि राहुल जी अब इस पर सियासत शुरू हो चुका है।
सियासत बिल्कुल शुरू हो चुकी है। अब 24 में इनका मेन एजेंडा होगा ज्ञान वापी मस्जिद, आप देखिएगा। और इसी समय जबकि टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहे हैं, तो इस फैसले से तो खुश है ना कि कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? नहीं, कोर्ट का जो निर्णय है, कोर्ट का जो वेरेडिक्ट है, उसका हम सभी सम्मान करते हैं। इसका जो विशेषज्ञ है, इसकी जांच करेंगे। लेकिन जांच के परिणाम आने से पहले तक की जो इनकी राजनीति है, आप देखिएगा कि किस तरह से ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता फैलाएंगे और भाईचारे को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है। एस.एच. रावत जी, हिंदू धर्म गुरु हैं आप। इस फैसले के बाद हिंदुओं में खासा उत्साह देखने को मिला, नाचते गाते नजर आए, एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए रंजना जी, सच जो होता है ना वो कभी छिपता नहीं है, समय लग सकता है। 500 वर्ष लगे भगवान राम के मंदिर के फैसले को आने में, तब खुशी हुई। और निश्चित तौर पर काशी विश्वनाथ का जो मामला है, ये भी एक खुशी का माहौल है। और ये दिखाई देता है कि अगर आप पश्चिम की दीवार को देखें तो वहां पर सरेआम दिखाई दे रहा है कि उसको तोड़ा गया है। वहां पर जो वजू खाना है, वहां पर जो फव्वारा बताते वो शिवलिंग है। तो ये कहीं ना कहीं इतिहास के अंदर ये चीजें दर्ज हैं। और ये कोई हिंदुओं के साथ नहीं किया। ये अगर आप देखें, हाजी सोफिया जो मस्जिद है वो चर्च था, अभी तुर्की के अंदर उसको दोबारा से मस्जिद बना दिया, फिर चर्च था, फिर संग्रहालय बना दिया। अगर आप इजिप्ट के अंदर देखें, मैं इजिप्ट में गया हूं, जितने भी मंदिर थे वहां उनको तोड़ करके उनके बीच में मस्जिद बना रखी है और उनको मैंने वहां से लाइव भी किया। तो ये तो इस्लाम का एक इतिहास रहा है कि उन्होंने हर जगह मंदिरों को तोड़ा और वहां पर मस्जिदें बनाई है। और ये प्रूफ है और ये कोर्ट ने एक अच्छा फैसला दिया है। ये खुशी का मामला है और धीरे धीरे सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है। हाफिज जी, आज की जो फैसले सामने आए उसे आप कैसे देखते हैं? और विवादित स्थल को, वजू खाने को छोड़कर सब जो परिसर है उसका सर्वे किया जाएगा, तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने सबको सुना है, बहुत सुना है, सब लोग मुझे भी सुन लें। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने ये कहा कि यहूदी, ईसाई और हिंदू इबादत गाहों को इस्लाम ने तोड़ा है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, वो राम मंदिर के बारे में ही सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले जो उस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, टिप्पणी में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ASI ये साबित नहीं कर पाया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वो इसी को साबित नहीं अब तक कर पाए। और कहाँ आप जा रहे हैं, आया सोफिया और पता नहीं कहाँ। पहले आप भारत की बात आप कर लें। आप जिस तरह से दादागिरी दिखा रहे हैं, जिस तरह से आप एक समाज को टारगेट कर रहे हैं, हमारी इबादत गाहों को टारगेट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप सुन लीजिए पहले। हाफिज जी, एक सीधा सवाल, आज के फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? अगर ये फैसला, अगर ASI सर्वे हो जाता है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा ना? जो विवाद है वो खत्म तो हो जाएगा ना? मुस्लिम पक्ष को बिना देर किए हुए हाई कोर्ट की राह लेनी चाहिए। मैंने वैसे भी कहा है, मैं अब भी ये बात कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से भी, कि मुस्लिम पक्ष को बिना देर किए हुए हाई कोर्ट जाना चाहिए। और हमें अदालतों में यकीन है। जब राम मंदिर का फैसला आया था बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से, तब भी अदालत ने जो टिप्पणियों में कहा था, उन टिप्पणियों से साबित हुआ था कि हाँ जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया वो अपराधी हैं, जिन लोगों ने मूर्तियां रखी वो अपराधी हैं। तो कहा हुआ 1991 एक्ट को आपने ठुकरा दिया है, आपने बर्शिप एक्ट को आपने ठुकरा दिया है, बर्शिप एक्ट को आपने ठुकरा दिया है साहब। जवाब नहीं है आपके पास कुछ नहीं है। 2024 की तैयारी के लिए तुम बेचैन हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुस्लिम टारगेट करोगे, इधर भी उधर भी। हर हाल में मुसलमान टारगेट होना चाहिए, इस्लाम टारगेट होना चाहिए। अभी आप बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोला। एक सवाल आपसे, आप नहीं चाहते कि इस पूरे विवाद का सुलह हो जाए, ये पूरा विवाद खत्म हो जाए, तो ASI सर्वे से दिक्कत क्या मुस्लिम पक्ष? देखिए, सुलह करने के लिए ये बात वजूद में लाई ही नहीं गई है। ये जो इस वक्त मुद्दा उठाया गया है, इससे कानून और कोर्ट के फैसले को तो मानेंगे ना? अभी एक किसी भाई ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, एजेंडा में से इनके ये लोग सिर्फ और सिर्फ
देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को आपस में लड़ाना चाहते हैं, नफरतें फैलाना चाहते हैं। ठीक है, आपने पक्ष रखा। हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अब योगेश्वर तिवारी भी जुड़े हुए इतिहासकार है। योगेश्वर जी, ज्ञान वापी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। इस फैसले को लेकर हिंदू पक्ष तो खुश है, ऐसे में इसके विवाद और इतिहास को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए, बात खुश होने की और नाराज होने की नहीं है। बात इतिहास में उस सत्य को जानने की है, और इतिहास के उस सत्य को जानने के लिए इतिहास के पन्ने स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि किस प्रकार औरंगजेब ने 1669 में एक फरमान जारी करके हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया था, जिसके तहत यह ज्ञान वापी जो मंदिर था यहाँ पर, इसको नष्ट किया गया। अब सवाल ये है कि वो जो कार्य कृत हुए वो मध्यकाल में हुए। मध्यकाल में जो लोगों ने कृत किए वो आक्रांता थे, और आक्रांताओं ने एक एक कर बोलिए। हाफिज जी आपकी जब बारी थी आपने कहा, आप सुन लीजिए, फिर सवाल करिएगा, सुन लीजिए, फिर सवाल करिएगा। अभी मेरे दरमियान में जो साहब बोल रहे थे, आपने क्यों नहीं रोका उन्हें? मैंने उन्हें भी रोका, मैंने उन्हें भी रोका। सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। सत्य को जानना नहीं चाहते हैं। सत्य आपके पास नहीं है साहब। वो लोग जिन्होंने 1669 में एस रावत जी, बात पूरी होने दीजिए। एक एक कर बोले कि जनता तक आवाज जाएगी। थे, और आज के वो मध्यकालीन आक्रांता थे, मुस्लिम आक्रांता। मैं इस्लाम नहीं कह रहा हूं, मध्यकालीन मुस्लिम आक्रांता थे। और ये आक्रांता हिंदुओं के इन केंद्रों को, जो हिंदुओं के आराध्य थे, उनको नष्ट करके उनको एक संदेश देना चाहते थे कि हम तुम्हारे ऊपर अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं। वह इनको, इनके मंदिरों को नष्ट करके इनको एक तरह से टेरराइज करना चाहते थे, ताकि ये इनके अधीनस्थ रहें। लेकिन आज के मुसलमान, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो अपने आप को, वो मध्यकाल के मुसलमानों को जो आक्रांता थे, उसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं? आज अगर बात राहुल जी आपके पास, आप कुछ कहना चाह रहे, तो बात पूरी हो रही थी। अदालत तक गई है, और अगर अदालत तक गई है तो आपने जैसा कहा, दूध का दूध और पानी का पानी होना है, तो वो हो जाएगा। उसमें दिक्कत क्या है? वाकई दिक्कत क्या है? आप कुछ कह रहे थे राहुल जी, बात पूरी करें। उसमें उससे दिक्कत क्या है? अगर आप नहीं मानेंगे, अदालत की बात नहीं मानेंगे। हाफिज जी आऊंगी आपके पास, आऊंगी, 1 मिनट, बात पूरी करें आप। राहुल जी। प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी से मेरा सवाल है। प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी, मेरी बात सुन। आपसे मेरा सवाल है कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद, जो कि इस केस की प्रतिवादी रही है, उसने ये हवाला दिया है कि अकबर ने दीन इलाही धर्म के अंतर्गत वहां मंदिर और मस्जिद एक साथ बनवाई थी, और बाद में औरंगजेब ने उस मंदिर को तुड़वाया था, इसलिए मस्जिद का वजूद आज के दिन में भी है। आप इतिहास के हवाले से बताइए, क्या ये बात सही है? आप इतिहासकार हैं, इतिहास के हवाले से दीन इलाही धर्म के अंतर्गत मंदिर और मस्जिद के। योगेश्वर जी आप तक आवाज जा रही है? योगेश्वर जी आप तक आवाज जा रही है? जरा आप बताएं। योगेश्वर जी आप तक आवाज जा रही है? जी। राहुल यादव जी ने आपसे सवाल पूछा। राहुल यादव जी ने आपसे सवाल पूछा। क्या पूछा? मैं सुना नहीं। राहुल जी एक बार आप अपना सवाल फिर से दोहराएं। सुना नहीं जी। प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी से मेरा सवाल है कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद, जो कि इस केस की प्रतिवादी रही है, उसने ये कहा है कि अकबर ने अपने राहुल यादव जी बिना उत्तेजित हुए शांत भाव से आप प्रश्न पूछें तो मैं आपका प्रश्न सुन भी पाऊंगा और उत्तर भी दे पाऊंगा। आप उत्तेजित मत होइए, शांत भाव में रहिए। मैं थोड़ा एक गिलास पानी पी लीजिए आप। नहीं, आप बिल्कुल मर्यादा पूर्वक मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद, जो मस्जिद के प्रतिवादी पूरे रहे हैं, इन्होंने ये कहा है कि अकबर ने अपने शासनकाल में दीन इलाही धर्म के अंतर्गत वहाँ पे मंदिर और मस्जिद का निर्माण शुरू में करवाया था, और बाद में औरंगजेब ने उस मंदिर को तुड़वा दिया। आप मुझसे बेहतर तो इतिहास नहीं जानते हैं ना। मैं 1669 का फरमान आपको बता रहा हूँ। औरंगजेब का 1669 का फरमान मासीर आलमगीरी, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। मैं यहाँ अकबर की चर्चा नहीं हो रही है।
आज चर्चा हो रही है। ठीक है राहुल जी, आपने सवाल पूछा, सुन लीजिए उन्हें। औरंगजेब के फरमान के द्वारा आज उसकी चर्चा हो रही है, अकबर की बात आज नहीं हो रही है। जब अकबर की बात होगी बने रहे आप सब हमारे साथ। संजय जी आपके पास आना चाहूंगी, आपने सबको सुना। राहुल जी ने आपसे कहा कि ये जो है बीजेपी का एक मुद्दा है, चुनावी स्टंट है। इधर हाफिज जी ने भी यही कहा कि ये एक चुनावी स्टंट है, मुद्दा है। क्या, कैसे आप देखेंगे और क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का कोई चुनावी एजेंडा नहीं है, लेकिन अगर देश के हिंदू एक अपनी उपासना के स्थल को लेकर कोर्ट जाते हैं, कोर्ट उसमें सत्य के अन्वेषण करने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति को अपनाए जाने का निर्देश देता है, तो मुझे लगता है सच का सामना करने से मुझे नहीं लगता कि किसी भी नागरिक को जिसका कोई खोट न हो उसे बेचैन होने की जरूरत है। सच सच होता है, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों वो सच सामने आता ही आता है। और इसीलिए इस विवाद के निराकरण के लिए, विवाद समाप्त हो, अच्छी रास्ता निकले। मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र भी जो तर्क दे रहे थे वो न्यायालय में जाके तर्क दें, उनको समाजवादी पार्टी भी उसमें शामिल हो जाए, मुस्लिमों के पक्ष में जाके तर्क दें, अच्छी बात है। लेकिन तर्क के आधार पर निर्णय चैनल पर नहीं होगा, कोर्ट में होगा। मुझे लगता है कोर्ट में जाना चाहिए और कोर्ट के निर्णय का सम्मान होना चाहिए। ठीक है हाफिज जी, आखिर विरोध किस बात का? देखिए, ये एक मुद्दा, देश का ये बड़ा मुद्दा, और अगर ये खत्म हो जाता है, ये विवाद खत्म हो जाता, तो दिक्कत क्या है आखिर? हाँ, यही तो बात है। यही तो कहा था कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपको परेशानी क्या है? कोई और दूसरा मुद्दा नहीं आएगा। 1991 एक्ट का हमें हवाला दिया था। आज आप काशी लेके आए हैं और मथुरा की धमकी हमें दे रहे हैं। आप बताइए ये क्या है? अभी इतिहासकार महोदय बैठे हुए हैं। ये 1969 का फरमान, ये वो फरमान बता रहे हैं जो इन्हें आरएसएस ने दिया है। इन्होंने असल 1669 1969 नहीं, 1669 की बात कर रहे हो। 1669 1969 नहीं, जरा डेट को सही कर लीजिए। और जो कंफ्यूजन आप फैलाते हैं, हुक्मरान थे, आप कंफ्यूजन फैलाते हैं। उनका इतिहास जो आपको इतिहास मालूम है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रस्तुतकर्ता, अब आएगा खाने में असली स्वाद, राजेश मसाला के साथ। सह प्रायोजक, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। सूरजमल यूनिवर्सिटी के चारों उत्तराखंड, एडमिशन ओपन। और ग्राफिक एरा, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। लोकसभा चुनाव से पहले एसपी को फिर लग सकता है बड़ा झटका। पूर्व मंत्री समेत पूर्वांचल से पश्चिमी तक कई नेता थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी की बड़ी मुश्किलें, गैंगस्टर मामले में चार्जशीट दाखिल, आरोपियों की करोड़ों की संपत्ति भी जब्त करने की तैयारी। न्यूज स्टेट के पास सीबा हैदर की एक्सक्लूसिव तस्वीर, नेपाल के पशुपति नाथ मंदिर में शादी की फोटो आई सामने, तीनों बच्चों के साथ दिखे सचिन और सीमा। ज्ञान वापी मस्जिद की एसआई सर्वे की मिली इजाजत, जिला जज की अदालत में सर्वे की याचिका स्वीकार, 4 अगस्त को कोर्ट में एसआई पेश करेगा रिपोर्ट। आगरा में बर्खास्त संविदा कर्मी को ओएसडी बनाने का विरोध, नगर निगम के सदन के पार्षदों का हंगामे के चलते रुके काम। तो चलिए चर्चा की शुरुआत फिर से करेंगे। हाफिज जी, आपके पास ही लौटेंगे। आखिर सवाल यही है कि आखिर दिक्कत क्या, क्यों अगर एएसआई सर्वे हो जाता है तो, मैंने पहले भी ये बात को दोहराया था, दूध का दूध पानी का पानी, विवाद खत्म हो जाएगा, तो दिक्कत क्यों हो रही थी? मैंने कहा कि इस्लाम जो मुस्लिम जो तंजीम है, जो मस्जिद की इंतजामिया तंजीम है, उसको चाहिए वो हाई कोर्ट का रास्ता अपनाए।
इस तरह से ऐसे ही इसी तर्ज पर अयोध्या का मसला लाया गया था और ऐसे ही हमसे रात दिन कहा गया था और उसके फैसले से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये खुल करके कहा था कि एएसआई ये साबित नहीं कर पाया है कि अयोध्या में जो मस्जिद बनी है वो मंदिर तोड़ करके बनी है। तो इससे साबित होता है कि आस्था के आधार पर अयोध्या का फैसला दिया था। हमारी आस्था का ख्याल नहीं किया गया था। आज भी यही हाल होने वाला है। जिस तरह से इनके एजेंडे में शामिल है कि अयोध्या तो एक काशी है और अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, उसी के आधार पर ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, हम संजय जी आपने सुना, हमें अदालत पर भरोसा नहीं है। एक बार फिर से आपसे आप पर आरोप लग रहे हैं, बीजेपी पर ये आरोप नहीं है। छोटा सा टिप्पणी। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं शामिल नहीं है। हिंदू समाज अगर किसी मामले को लेकर गया है, वो न्याय मांगने गया है। न्याय इसलिए मांगने गया है कि उसको लगता है कि जो सत्य है वो सामने आना चाहिए। सत्य को सामने आने के लिए न्यायालय ने निर्णय दिया है। तो एक तरफ वो है जो लोग सच सामने नहीं आने देना चाहते, दूसरी तरफ वो है जो सत्य को सामने लाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि सच से मुंह चुराकर किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और अकबर के लिए पक्ष की बात हम लोग करते हैं। ये बताइए कि अकबर ने तो इस्लाम छोड़ दिया था, तो जिसने इस्लाम छोड़ दिया था आप पहले सही इतिहास पढ़िए। आरएसएस का इतिहास जब तक पढ़ते रहेंगे ऐसे ही बोलते रहेंगे आप। अकबर जब तक आप नागपुर से छपी हुई किताब पढ़ेंगे तब तक ऐसे ही बोलते रहेंगे आप। तो इस्लाम को ठीक है, योगेश्वर जी आप मुस्कुरा रहे, कुछ कहना चाहते हैं, कोई टिप्पणी आपकी? मस्जिद में मुझे लगता है कि आपको भी कोई इबादत नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से मौलाना साहब आपको इतिहास पढ़ने दीजिए और पढ़ाने दीजिए। ठीक है, अकबर ने भी 1569 में फतेहनामा चित्तौड़ का अगर मैं जिक्र करूं, हाफिज साहब को इतिहास पढ़ना चाहिए। हाफिज साहब हाफिजगिरी कर रहे हैं तो हाफिजगिरी करें, इतिहास में दखल न दें। आप यहाँ ज्ञान न दें। इतिहास के पन्ने जो हैं स्पष्ट रूप आप से यहाँ ज्ञान न दें। हम आपको जानते हैं, हमें मालूम है। हिंदुस्तान में कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। किताब पढ़ी है आपने, नागपुर से छपी किताब तो पढ़ी है। हिंदुस्तान में मंदिर नहीं तोड़े, आक्रांताओं ने हिंदुस्तान में आके मंदिर बनाए। आपने वो इतिहास, अरे ठीक है, हाफिज जी एक आखिरी सवाल आपसे, यानी कि ज्ञान वापी पर जो आज फैसला आया है, मुस्लिम पक्ष इस फैसले पर कहीं पर भी खुशी जाहिर नहीं कर रहा है, इसके पक्ष में नहीं है। क्या कहा मैं? हाफिज जी आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है योगेश्वर जी रुक जाए आप। हाफिज जी आपसे ये आखिरी सवाल है, ये जो फैसला आया है ज्ञान व्यापी पर आज की इसका एएसआई सर्वे हो, इसका सुलह हो जाए, ये विवाद खत्म हो जाए, तो इस फैसले पर आपकी सहमति रही है? बिल्कुल नहीं है साहब, तभी तो मैंने वहाँ इंतजामिया कमेटी से गुजारिश की है कि आप हाईकोर्ट जाइए। हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट में अपनी अपील दायर आप कीजिए। हमें जो संवैधानिक अधिकार है, बोलिए। सहमति किसी बात पर नहीं होगी, कैसे होगी? ठीक है, चलिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्ञान व्यापी पर आज जिला जज ने इजाजत दी है कि एएसआई सर्वे हो, जो विवादित स्थल है उसे छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई सर्वे हो। हालांकि हिंदू पक्ष जहां खुशी जाहिर कर रहा है इस फैसले के बाद, तो मुस्लिम पक्ष इस फैसले के विरोध में है, हाईकोर्ट रुख करने की बात कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, न्यूज स्ट्रीट पर बने रहे। प्रस्तुतकर्ता ग्राफिक